घटना चक्र, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, आई मीन प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत से है। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये सामान्य अध्ययन पूर्वालोकन है, 2022 का है। ठीक है, और करीब 256 सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्रों का विशेषवार, आई मीन अध्ययवार विभाजित किया गया है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं भारतीय इतिहास को। यहाँ आप लोग देख लीजिए क्या क्या रहने वाला है। जैसे पहले पाषाण काल से रहने वाला है, फिर सेंधव, आई मीन ये प्राचीन भारत से है। ठीक है, प्राचीन भारत के बाद फिर हम लोग का आएगा आई मीन मध्यकालीन, फिर आधुनिक भारत आएगा। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से है, एक सेकंड, यस, क्वेश्चन यहाँ से है। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। अच्छा, ये सिर्फ बीपीएससी के लिए ही यूजफुल नहीं है, ये यूपीपीएससी, ये एमपीपीएससी, आई मीन टोटल जो पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं प्रश्नों में, प्रीलिम्स में, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे समान रूप से। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, ये कौन थे? तो देखिए, ये भूगर्भीय वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुग विभाजन किया गया था। देखिए, कोपेनहेगन संग्रहालय जो है, उसकी संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रियुगीय विभाजन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ये थॉमसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, थॉमसन ने इसको किया था, है ना, विभाजन किया था। ये देखिए उत्तर प्रदेश में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का आरंभ हुआ था। पशुपालन का आरंभ कब हुआ था बताइए? देखिए, मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। ठीक है, पशुपालन का आरंभ जो है मध्य पाषाण काल में शुरू हुआ था। कहाँ कहाँ हम लोग को मिलता है, साक्ष्य मिलता है, कहाँ कहाँ? देखिए, ऐसे पशुपालन के साक्ष्य जो है भारत में आदमगढ़ से मिलता है। ठीक है, भीलवाड़ा और राजस्थान से मिलते हैं, यानी बागौर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिलते हैं वो क्या है बताइए? आदमगढ़। देखिए, बागौर रहेगा तो बागौर भी आप लोग को टिक करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है बागौर है, भीलवाड़ा है राजस्थान, ठीक है, आदमगढ़, होशंगाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? तो आदमगढ़ लिखा हुआ था, आदमगढ़ टिक कर दिए हम लोग। निम्नलिखित में से किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए? हड्डी का उपकरण कहाँ से प्राप्त हुआ बताइए? हड्डी का उपकरण जो प्राप्त हुआ है ये महदहा से प्राप्त हुआ है और सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ, काकोरिया से प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी और डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, सराय नाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं। हाँ, क्वेश्चन क्या? हड्डी के उपकरण प्राप्त हुआ है तो सराय नाहर राय से मिला है। ठीक है ना, कांकोरिया से नहीं मिला है। ठीक है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत के मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ बताइए? तो ये देखिए, सराय नाहर राय, अभी मैंने बताया हड्डी से निर्मित, और महदहा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये ARO में प्रश्न आ चुका है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकला, ये दमदमा से निकला, ये याद रहिए आप लोगों को। ठीक है, एक ही कब्र है जहाँ से 3 मानव कंकाल निकला है, ये दमदमा से निकला है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मध्य गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सराय राय नहर, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ था, है ना। तो इन समाधानों में से 5 समाधान युग्म समाधान है और एक समाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिला है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, बताइए कहाँ से प्रारंभ हुई थी खाद्यान्नों की कृषि? बताइए, खाद्यान्नों का कृषि जो है ये नवपाषाण काल में प्राप्त हुआ था ना। खाद्यान्नों का कृषि नवपाषाण काल में प्राप्त हुआ था। ठीक है, यही वो समय था जब मनुष्य जो है कृषि कर्म में परिचित हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है बताइए? ये तो आसान क्वेश्चन है, ये नर्मदा घाटी से मिला है। सबसे पहला मानव का साक्ष्य अगर भारत में प्राप्त हुआ है तो वो नर्मदा घाटी से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्थित है, हथनोरा यानी होशंगाबाद नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है ना। प्रथम मानव जीवाश्म भारत के, एक सेकंड, मेरा गला कुछ बैठ गया, सॉरी। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? प्रथम मानव जीवाश्म, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने कहा ना कि मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो उस वक्त तो नर्मदा घाटी में तो किसी मानव को तो प्राप्त नहीं किया गया, तो मानव का क्या प्राप्त किया गया था? तो वही जीवाश्म प्राप्त किया गया था। तो कहाँ प्राप्त किया गया था? तो नर्मदा घाटी प्राप्त किया गया था। ठीक है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज वो जो था।
ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। महाद्वीपीय भारतीय महाद्वीपीय में कृषि के प्रचलित साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये लहुरा देव से प्राप्त हुआ, लहुरा देव से प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, प्राचीनतम चावल का साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है? कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा। आप लोग याद रखिएगा, प्राचीनतम चावल का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? ये कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ था, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो अभी मैंने बताया कहाँ से, कोल्डी हवा से प्राप्त हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है बताइए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। चावल का पूछेगा तो कोल्डी हवा, और कृषि का पूछेगा तो मेहरगढ़, है ना। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय का प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुआ है? ये कहाँ प्राप्त हुआ बताइए? बस वही सेम टू सेम वो मेहरगढ़, यानी कि किसका बात किया जा रहा है? कृषि का, तो मेहरगढ़ हो जाएगा। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ हो जाएगा? मेहरगढ़। बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है 18 में, ठीक है। उस स्थल का नाम बताइए, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। मेहरगढ़ से ही प्राचीनतम स्थायी जीवन, ठीक है। जहाँ पर लोग कृषि करने लग जाएगा तो वहाँ स्थायी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? वो मेहरगढ़ हो जाएगा ना। अच्छा, मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान प्रांत में है, ठीक है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं बताइए? ये बागोर मिलता है, यानी कि मध्यपाषाण काल में जो पशुपालन का प्रमाण मिलता है ये बागोर मिलता है। निम्नलिखित में से किसको चार कोथोलिक युग भी कहा जाता है? चार कोथोलिक युग जो है ये ताम्रपाषाण कहा जाता है, ठीक है। बीपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है ये 2000 में। आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहड़ सभ्यता के बारे में बताना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन किसका? आरटीएस का है ना। अच्छा, आहड़ सभ्यता के बारे में बताना है। तो देखिए, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। देखिए, चावल से परिचित क्यों नहीं रहेगा? चावल से परिचित जब मेहरगढ़ के सभ्यता के लोग थे, नवपाषाण काल के लोग थे, तो आहड़ सभ्यता के लोग क्यों नहीं रहेगा? ठीक है, तो क्वेश्चन गलत हो गया। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सही है, क्योंकि तांबा गलाना होगा तो क्या है? ये धातु का काम ही है ना। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकारी गई है। हाँ सही है, ये भी सही है, यानी कि ये नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, आहड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वे गेहूँ जो चावल से परिचित थे, ठीक है। आहड़ को एक ताम्रबत्ती कहते थे, चावल तांबा बनाने वाला स्थान कहते थे इसको, ठीक है। निम्न में से एक सेकंड, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? ये कहाँ पर प्राप्त हुआ? ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ, ठीक है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नवदा टोली का उत्खनन बताइए किसने किया था? ये सांकलिया ने किया था, ठीक है। नवदा टोली का उत्खनन सांकलिया ने किया था। एक सेकंड, हाँ ने किया था। फिर क्या क्वेश्चन है? नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है बताइए? मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नवदा टोली मध्य प्रदेश में अवस्थित है। वृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। वृहत पाषाण स्मारक यानी कि बड़े बड़े जो पाषाण सभ्यता था उसको, यानी कि उसको मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया है, ठीक है। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? राख का टीला जो ये संगनकल्लू से है, संगनकल्लू से संबंधित है राख का टीला। देखिए, कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं, ठीक है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? दो गुफाओं में शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, ठीक है। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है?
कौन सा प्रसिद्ध, देखिए भीमबेटका जो है ना ये प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग याद रहना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है, तो आप लोग मैंने बताया अभी कहाँ पर है, रायसेन में है ना। भारत के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए, सर्वाधिक शिलाश्रय कहाँ से प्राप्त हुआ है, शिलाश्रय भीमबेटका से प्राप्त हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्व ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा, किसने देखा था, तो ये वांकर यानी कि वांकरकर ने खोजा था, ठीक है। फिर क्या है, भीमबेटका को किसने खोजा था, तो मैंने बताया अभी विष्णुवर्धन वांकरकर, ठीक है। गेरिक मृदभांड पात्र का नामकरण हुआ था, ये हस्तिनापुर में हुआ था। कितना है, 32 नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 33 नंबर पर। 30 नंबर क्वेश्चन है, ताम्रासन यानी कि तांबा वाला काल जो है, काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे, ये उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। देखिए ये कोई खास क्वेश्चन नहीं है, ठीक ना, ये सब क्वेश्चन अब नहीं आने वाला है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि ताम्रपाषाण कालीन जो है इसको जोरवे संस्कृति कहते थे, ठीक है। कहाँ कहाँ मिला है, तो दामाबाद में मिला है, चंदौली हो गया, इनाम गांव हो गया, इस सब स्थानों पे मिला है, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव काल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान में मिला है, ये बुजराहोम से मिला है, जम्मू कश्मीर में है बुजराहोम, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाना, तो ये बुजराहोम हो गया। सेम क्वेश्चन, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ मिला है, बुजराहोम में मिला है गर्त आवास के साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, 37, देखिए 37 नंबर देखना, ठीक है। तो 37 नंबर का देखिए, बुजराहोम, पहले वो देख लेते हैं कौन कौन सही है। तो देखिए बुजराहोम शैलकृत देव मंदिर गलत हो गया, शैलकृत देव मंदिर कहाँ मिला, हम लोग यहाँ पर तो नहीं मिला है। चंद्रकेतु नगर टेराकोटा कला सही है, गणेश्वर ताम्र कलाकीर्ति ये भी दोनों सही है, ठीक है। तो आंसर इसका 2 और 3 हो जाएगा। बुजराहोम नामक नौपाषाण पुरास्थल जो है जम्मू कश्मीर केंद्र प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिला है, सर्वाधिक जो मानव कंकाल मिला है ये लेखिया से मिला है, लेखिया, ठीक है। ये 17 मानव कंकाल प्राप्त हुआ है यहाँ से, सॉरी लेखिया से 27 मिला है, ठीक है। 39 नंबर देख लेते हम लोग, कथन बताना है। देखिए विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रवचन किया, सही है, ठीक है। फिर क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस युग में स्वतंत्रता का चरण था, हाँ ये भी सही है। तो ये दोनों एक दूसरे को बताता है, ठीक है, सही व्याख्या करता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों से किसका संलग्न कार्य करता है, बताइए, तो ये संस्कृति का है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कनिंघम को कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है भोपाल में है ना। तो हम लोग का शायद यहीं तक खत्म हुआ, हाँ 42 नंबर तक क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जो बताएंगे ये सैंधव सभ्यता और उसकी संस्कृति से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। धन्यवाद।